खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। 25 मई को गुजरात दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का होगा गुजरात का पहला दौरा। तो 25 मई को गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश लेकर 5 देशों की यात्रा पर रवाना होगा भारतीय डेलीगेशन। 22 मई को यात्रा पर रवाना होगा डेलीगेशन। 5 जून तक चलने वाले इस दौरे में 151 नेता, आपको बता दें 51 नेता होंगे शामिल। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र बोला 3 मुद्दों पर रोक की मांग। याचिकाकर्ता का जवाब, यह वक्फ पर कब्जे का मुद्दा। भारत पाकिस्तान के बीच आज से शुरू हुई रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ और पाक रेंजर्स नहीं मिलाए हाथ। यूट्यूबर ज्योति से एनआईए की पूछताछ। टेरर लिंक की जांच। ज्योति के क्लाउड स्टोरेज में रडार और बीएसएफ मूवमेंट के वीडियो भी मिले। 11 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र झारखंड में बिजली गिरने से 27 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं ई न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पहले भी थी जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। 160 लोग मारे गए। अक्षरधाम पर 30 लोग मारे गए। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो 9 लोग मारे गए, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से कोई एक आतंकवादी भी भारत में आकर घटना को अंजाम देता है तो मोदी सरकार सेना को खुली छूट देती है और हमारी सेना घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेती है। ये अंतर है मोदी सरकार और दूसरी सरकारों में। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बल्लभगढ़ के पटवारी मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 6 करोड़ की लागत से बनने वाले सत्संग भवन का शिलान्यास किया। ये जो घटना है ये 16 तारीख की घटना है। वैसे हमारे पास जो सूचना आई थी 18 तारीख को आई थी। आनंद चौहान इन्होंने हमारे पास शिकायत दी थी इनके भाई के संबंध में। ये इलाज के दौरान इनके भाई की मृत्यु हो गई। तो बाद में सारा उन्होंने लिखित में हमारे पास एक एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन उन्होंने ये मेंशन किया था कि ऐसे ये अपने दोस्तों के साथ गया था। पहले इन्होंने एक शादी अटेंड करी है और उसके बाद में ये अगले दिन सुबह फिर अपने दोस्तों के साथ, जो मनोज चौहान जो एक्सपायर हो गए, वो अपने दोस्तों के साथ में किसी फार्म हाउस पर गए नहाने धोने के लिए। वहाँ ये घटना हुई है। तब इस पर हमने एप्लीकेशन जो इनकी मिली थी उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन कर लिया हमने इसमें। रुक करेंगे अगली खबर का छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से। अगली खबर है जहां नाबालिग बच्ची का हत्या आरोपी फरार हुआ। पुलिस चौकी से फरार हो गया था आरोपी। 3 माह के बाद भी पुलिस पकड़ से दूर है आरोपी। 12 साल की बच्ची का हत्या आरोपी को लेकर रोष व्याप्त है। आक्रोशित लोधी समाज विरोध प्रदर्शन को मजबूर है। कांग्रेसी दे रहे हैं प्रदर्शनकारियों को समर्थन। अब संबलपुर पुलिस चौकी के घेराव की तैयारी। घेराव को लेकर चौकन्ना है पुलिस बल। कड़ी घेराबंदी की जा रही है। अंबिकापुर से अगली खबर है जहां शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। तस्कर को छुड़ाने हथियारबंद साथी पहुंचा थाने। 19 लीटर अंग्रेजी शराब सहित पकड़ा गया था तस्कर। थाने पहुंचे आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। जिले के गांधीनगर क्षेत्र का पूरा मामला। 19 लीटर अंग्रेजी शराब सहित पकड़ा गया था तस्कर। थाने पहुंचे आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत मुरमुदा पहुंचे, जहां उनका हेलीकॉप्टर उड़ान कटोल में उतरा। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अहिवारा विधायक टोमनलाल कोरसेवाड़ा, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। भीषण गर्मी के बावजूद सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष समाधान शिविर में उपस्थित हुए, जिससे लोगों के सरकार के प्रति विश्वास और जुड़ाव का स्पष्ट संकेत मिला। मुख्यमंत्री ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से विकास कार्यों में तेजी आई है।
पूरे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है और ये 3 चरणों में चल रहा है। 2 चरण समाप्त हो चुका है, तीसरा चरण चल रहा है 5 मई से। और ये तीसरे चरण में जगह जगह समाधान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे अधिकारी जो उस क्लस्टर में जितनी समस्या आई हैं और उसमें क्या प्रगति है वो सबका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने में रख रहे हैं। और हम स्वयं और डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण इस तृतीय चरण में कहीं भी औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, समाधान शिविर भी अटेंड कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मानिकपुर से है, जहां कवर्धा में नकली मिलावटी खाद के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें, आक्रोशित बड़ी संख्या में किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले एकजुट होने के बाद एथेनॉल प्लांट का घेराव कर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप मढ़ा है कि घटिया पोटास के इस्तेमाल से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, लागत नहीं निकल सकी है। किसानों ने दावा किया कि उपज ब्रांड की खाद में 14 के बजाय मात्र 1% पोटास बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन नहीं हो पा रही है। आज भारतीय किसान संघ के द्वारा जो है वो एमडी भोरक कारखाना और एनकेजे बायोफ्यूल्स का घेराव किया गया था। तालाबंदी के लिए पूर्व में सूचना दी गई थी और उनके द्वारा जो है वो कारखाने में जो एथेनॉल का फर्जी पोटाश उनके द्वारा कहा गया है की राशि लौटाने के लिए, प्लस जो बकाया कुछ राशि बाकी हुई है अभी एनकेजे बायोफ्यूल से, उसको वापस लौटाए जाने के लिए और कारखाने के मेंटेनेंस का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने जैसी 2-4 उनकी इंपॉर्टेंट मांगे हैं, जिसको उन्होंने आज के थ्रू हमको दिया। ये नीथेनॉल कंपनी भी है, ये दुनिया के 8वां अजूबा है। 7 अजूबा हो लेकिन 8वां अजूबा ये भोरम दे शक्कर कारखाना परिसर में स्थित एनकेजे के इथेनॉल कारखाना। काबर पूरा भारत देश में 600 कारखाना है शक्कर के, जिनमें खुद के निजी ओखर इथेनॉल प्लांट है, पावर जनरेशन प्लांट है। लेकिन पता नहीं काखर दिमाग की उपज है, ये पीपीपी मॉडल में पूरा देश में एक पहली एला बनाए गई से शुरू से ही एक गलत नीति के तहत एक निर्माण हो है। खबर बस्तर से है, जहां जगदलपुर में आघोषित विद्युत कटौती के विरोध में बड़ी संख्या में पीड़ित उपभोक्ताओं ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए शहर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता संभालने के बाद से विद्युत व्यवस्था चरमराई, इसलिए बिजली समस्या से आजिज होकर जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। और यह अहम खबर, भ्रष्टाचार की शिकायत पर सीएम ने लिया संज्ञान। आपको बता दें, आरटीओ सुदेश तिवारी मुख्यालय से संबद्ध किए गए हैं। बड़े अधिकारियों को जूनियर बताकर रौब गांठने का आरोप है। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। प्राइवेट कर्मचारियों को संग लेकर लाल बत्ती गाड़ी से चलने की खबर के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। उप परिवहन अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। प्राइवेट लोगों को लगाकर वसूली कर रहे थे। जनपद में 10 महीने के कार्यकाल में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को जमकर ठेंगा दिखाया। सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने की थी शिकायत। गुड़िया कठेरिया ने सीएम से की थी लिखित शिकायत। इस दौरान अधिकारियों ने कार्रवाई कर आरटीओ को मुख्यालय संबोधित किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली खबर है, जहां भतीजे ने बुआ को मारी है गोली। घायल को जेएनएमसी में भर्ती कराया गया है। पैसों को विवाद में गोली मारने की चर्चा सामने आ रही है। घर पर कमरे में आकर बातचीत के दौरान मारी गोली। घायल 50 वर्षीय माजिदा को कराया गया एडमिट। जेएनयू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपी भतीजे जुनैद ने थाने में किया सरेंडर। पुलिस कस्टडी में आरोपी से चल रही है पूछताछ। बेलीगेट थाना इलाके के शाह जमाल की घटना। दिनांक 20/5/2025
पुलिस को दिन में करीब की सूचना प्राप्त हुई कि शांति महिला माजिदा की गोली लग गई है। पुलिस द्वारा मौके पर जुनैद उनके द्वारा गोली मारी गई, उनको हिरासत में लिया गया है। माजिदा को अग्रिम विधिक उपचार के लिए जेएनएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बाकी अभी मौके की शांति फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके का स्थलीय परीक्षण किया जाएगा तथा तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां मारपीट में युवक की मौत हुई है। दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट की घटना सामने आई। लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगा है, पटक पटक कर हत्या करने का भी आरोप लगा है। सूचना पर पहुंचा भारी पुलिस बल। सीओ महाराजगंज मौके पर मौजूद, पुलिस हिरासत में लिया गया एक आरोपी। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। हरचंद थाने के बरगदहा गांव का पूरा मामला है। पटक पटक कर हत्या करने का आरोप लगा है। सीओ महाराजगंज मौके पर पहुंचे थे। पुलिस हिरासत में लिया गया एक आरोपी। और अगली खबर हापुड़ से है। पुलिस ने चंद घंटे में किया चोरी का खुलासा। राधा रानी मंदिर में हुई चोरी में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरों ने मंदिर से उड़ाई थी 2 बेशकीमती मूर्तियां। पुलिस ने करोड़ों कीमत की दोनों मूर्तियां बरामद की हैं। थाना देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्योंकि ये 18 मई को एक बड़ी सनसनीखेज घटना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई थी। असौड़ा गांव के एक राधा कृष्ण मंदिर से राधा जी की, राधा रानी की मूर्ति और एक लड्डू गोपाल की मूर्ति जो है उसकी चोरी हुई थी। पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज थी। 24 घंटे में ही पुलिस ने इसका वर्कआउट किया है और न सिर्फ अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी बल्कि मूर्तियों की सफल बरामदगी करी है। बताया जा रहा है कि मूर्तियों की कीमत अमूल्य है। अष्टधातु की मूर्तियां हैं, लगभग 8-10 किलो एक मूर्ति का वजन है। दूसरी मूर्ति का वजन भी 2.5 से 3 किलो इसका वजन है। तो पुलिस ने इसकी बरामदगी करी है और ये सराहनीय कार्य किया है। इस मूर्ति की चोरी कितनी कीमत है? देखिए, जो अनुमान ही लगाया जा सकता है इसका। अब ये जो मूर्ति का रखरखाव करते हैं, जो लेके आए, तो उनका कहना है कि लगभग 200 साल पुरानी ये मूर्तियाँ हैं, अष्टधातु की बनी है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए में आंक रहे हैं। बाकी इसका मूल्यांकन कराया जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि आस्था का तो उसका कोई मूल्य नहीं लिया जा सकता, तो ये करोड़ों रुपए से ऊपर की कीमत है इन दोनों मूर्तियों की। गैंग है कि इससे पहले भी उन्होंने किसी अन्य मंदिरों की चोरी की? मंदिरों की चोरी के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। और अगली खबर ललितपुर से, जहां मुठभेड़ में घायल लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दूसरे दिन भी जारी रहा पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा। गिरफ्तार आरोपी ने महिला के साथ की थी लूटपाट। आरोपी से तमंचा और लूटा गया सामान बरामद हुआ। एसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन लंगड़ा। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बिरधा चौकी का पूरा मामला। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां असलहा दिखा बेकरी व्यापारी का गल्ला लूटा गया है। आपको बता दें, पीड़ित ने लगाया 25,000 रुपये लूटने का आरोप। बाइक सवार 3 बदमाशों ने कारोबारी से लूटपाट की। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर अनिल कुमार। बदमाशों की धरपकड़ को कई टीमें लगाई गई। कोतवाली देहात के कटरा मेदनीगंज का पूरा मामला है। कटरा एक दुकान है
दुकान के जो मालिक हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि 3 बदमाशों ने तमंचा दिखा के उनका जो लगभग 25-30 हज़ार रुपया ये बता रहे हैं वो छीन लिया। उनके अनुसार वो पहले आए, गुटखा मांगा और उसके बाद कुछ वाद विवाद हुआ। उसके बाद वो तमंचा दिखा के छीन के भाग गए। अगली खबर सिद्धार्थनगर से, जहां बांसी तहसील सभागार में मारपीट का मामला सामने आया। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में लात घूंसे चले हैं। तो नायब तहसीलदार सीपी श्रीवास्तव के सामने ही लात घूंसे चलते नजर आए। तस्वीरें सामने आई हैं। नायब तहसीलदार सीपी श्रीवास्तव के सामने मारपीट की घटना सामने आई। जमीनी विवाद सुलझाने को अधिकारियों ने बैठक बुलाई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खिसराहा ब्लॉक के सामने की जमीन को लेकर हुई मारपीट करने वाले को नहीं रहा अधिकारियों का खौफ। बांसी तहसील सभागार का है ये पूरा मामला। तो सिद्धार्थनगर से हम खबर, बांसी तहसील सभागार में मारपीट की घटना सामने आई। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में चले लात घूंसे। खबर जालौन से है, जहां एक बार फिर से पानी की किल्लत ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसमें लोग बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई के करसान गांव की, जहां पिछले 3 महीने से पानी की भारी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पिछले 3 माह से पानी नहीं आ रहा है। तकरीबन आधा दर्जन पाइपलाइन गांव में है, लेकिन वो भी खराब पड़ी हुई हैं। गांव में हैंडपंप लगा नहीं है, कुएं सूख गए हैं और पानी को लेकर बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे तैसे बाजार से बोतल खरीद कर और लोगों से मांग कर काम चला रहे हैं लोग। आपको बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा परेशान ग्रामीण लोग हैं, जिनके पास पानी खरीदने का पैसा नहीं है। नहीं, नल तो हैं, बिगड़ गए। कितने नल हैं इधर गांव में? 5-6 नल है। तो अभी पानी कैसे पी रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? इधर आ जाते कहीं है, मांग के पानी काम चला रहा है। तो 2 बाल्टी लेके पहुंच गए पीने के लिए, पानी बनने के लिए। वो बाल्टी रख देते सर। अच्छा, मतलब आप लोग पानी नहीं मिल पा रहा? पानी नहीं मिल पा रहा था। कब से नहीं मिल रहा? हम कई साल से परेशान है सर। वहाँ तो कोई हमारे द्वारे से लगा के यहाँ तक कोई नल ही नहीं है हमारे पास। पानी नहीं आ रहा? कब से नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, मजीरा की टंकी पानी आता था। हाँ, वो बंद करा दें। अच्छा, तो अभी पानी कहाँ से प्राप्त कर रहा है आप लोग? पानी यहाँ वहाँ से बन लेते हैं। अच्छा, समझ लगी यहाँ, वहाँ तो जाने नहीं देते सर। पालों की तरफ समझ लगी, वहाँ तो बनने नहीं देते पानी। नक्शमारों की है बस्ती, बहुत परेशान पानी में हमेशा से पानी की किल्लत रही है। जी, हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई के करसान के गांव की, जहां पर पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 3 महीने से लगातार गांववासी पानी को लेकर तरस रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना यह है कि जिस तरीके से पानी को लेकर हम लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। पानी को लेकर उन्होंने कई बार शिकायत की है, इसके बावजूद भी यहाँ पर न कोई प्रधान सचिव और जिम्मेदार लोग इस पानी को चालू करने को लेकर तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी भीषण गर्मी में जहां एक और पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वही पानी को लेकर भारी किल्लत पैदा होती जा रही है। साफ तौर से कहना यह है कि पिछले 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। इसको लेकर लोग स्कूल जाने में बच्चे परेशान हो रहे हैं, नहाने धोने खाने पीने को लेकर लोगों को भारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। पूरे गाँव की अगर बात करिए तो उसमें कुल 5 से 6 नल लगे हुए हैं, न उस गाँव में हैंडपंप है न कुएं। इस तरीके से कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। गाँव की बात तो छोड़ो, शहर के अंदर कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी को लेकर लोग परेशान है, चाहे वो उरई के बजरिया क्षेत्र का मोहल्ला हो या कालपी का उदयपुरा हो या कई ऐसे मोहल्ले हैं। तमाम जगह ऐसी जिले भर में पानी को लेकर लोगों की किल्लत पैदा हो रही है। हालांकि संबंधित अधिकारियों से जब बातचीत करते हैं तो उनका साफ तौर से कहना यह रहता है कि जहां जहां पानी की दिक्कत है वहां हम लोगों ने पानी चालू कर दिया है, और जहां जहां पानी की दिक्कत बड़ी है उनको सही किया जा रहा है। योजनाएं सरकार ने यहाँ पर दी है, उसके बावजूद भी जब पानी नहीं आता है तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में कब इन लोगों को पानी मिलता है, किस तरीके से ये पानी की निजात पाते हैं, किस तरीके से इन लोगों को पानी की सप्लाई चालू होती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन।
खबर की ओर फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद स्थित मेजर एचडी सिंह पीजी कॉलेज में एक भव्य समारोह के तहत नवनिर्मित श्री बालाजी मंदिर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मेजर एचडी सिंह विश्वविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर बाबू सिंह यादव, दद्दू जी कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह यादव, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव, डायरेक्टर डॉक्टर अमिता सिंह यादव समेत अन्य पदाधिकारियों ने शिलापट का अनावरण कर विधिवत पूजन और आरती के साथ मंदिर का शुभारंभ किया। मंदिर के उद्घाटन के बाद संरक्षक डॉक्टर बाबू सिंह यादव का 88वां जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया। परिजनों के साथ उन्होंने केक काटा और उपस्थित जन समूह ने शुभकामनाएं दी। समारोह में सुंदरकांड पाठ और भजन कीर्तन के साथ माहौल भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा, रजिस्ट्रार रणजीत सिंह यादव, पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, अधिकारी, शिक्षाविद व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपके महाविद्यालय में बालाजी मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है और इसमें जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई है बालाजी महाराज की, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, वैसे तो माँ और पिता सबसे बड़े भगवान से भी बड़े, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, लेकिन माँ बाप के भी बात हम सबके लिए भगवान होते हैं, क्योंकि आत्मा में भी भगवान अंदर से भी है। तो ये मन में भाव है कि ईश्वर महान है और ईश्वर के चरणों में जाना चाहिए। हमारे जैसे अध्यक्ष जी प्रतिदिन गंगा मैया, तो बात माँ से ही शुरू होती है। ये माँ और पिता का स्मरण करने के लिए मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम भगवान के साथ उनको स्मरण करते हैं। और चूँकि महाविद्यालय, हमने अभी तक विश्वविद्यालय में एक मंदिर बनवाया और आप हमारा देखिए जो बेबर रोड पे कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज, ये सब वहाँ पर भी बनवाया। चूँकि ये क्षेत्र हमारा जैसे नहीं कहीं जड़ कही जाती, और जड़ हमेशा सिंचित रहती है, हरी रहती है, वो एक मन में भाव आया। और लोगों ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा तो देखिए ऊपर वाले से मिलती है और माँ बाप से मिलती है और समाज से भी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ में फलों के राजा आम की सुरक्षा को बागों में कवच लगाया जा रहा है। इससे परिंदे और कीड़े मकोड़ों के प्रकोप के साथ ही धूप और वर्षा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस तरह का कार्य करने वाले बागानों को बाजार में दोगुनी तक रकम मिलती है। मौसमी फलों का राजा कहलाए जाने वाला आम भी अब सुरक्षा कवच में रहेगा। पेड़ों पर आ रहे आम को कवच नुमा वाटर प्रूफ वैली में पैक किया जा रहा है। इससे आम पूरी तरह से सुरक्षित रहने के साथ इसकी गुणवत्ता और सूरत में किसी भी प्रकार की कोई बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। गढ़ तहसील का बहादुरगढ़ शाहपुर खिलवाई क्षेत्र बागवानी के लिए विख्यात है, जिसमें तहसील क्षेत्र की मैगी बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र के हजारों बीघा जंगल में लंगड़ा, चौसा, दशहरी, गुलाब जामुन, बम्बई, रटील जैसे तमाम प्रसिद्ध जो नामों की वैरायटी है वो पाई जाती है। बागवानी करने वाले आपको बता दें
इन आमों की देश के बड़े शहरों में बड़ी डिमांड होती है। तो वाटरप्रूफ थैली अब इनामों पर लगाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद इटावा में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको वन विभाग ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से लुप्त प्रजाति के 2 दुर्लभ कछुए बरामद किए गए। प्रभारी डीएफओ विमल कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दुर्लभ कछुओं को तस्करी कर मैनपुरी से कोलकाता ले जाया जा रहा था। एक वैगनार कार भी बरामद हुई है। ये बहुत ही दुर्लभ बटागुर प्रजाति के कछुए हैं और ये दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजाति में से एक है। तस्करों को जेल भेज दिया गया। पाँच के आसपास ये कार्रवाई की गई है। इसमें एक तस्करी कछुए को पकड़ा गया, 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया। टोटल जो कछुए पकड़े गए 22 कछुए पकड़े गए हैं। जो रेड काउंट टर्टल है ये शेड्यूल 1 में आते हैं, वाइल्ड टर्टल और एंडेंजर्ड स्पीसीज है। 22 कछुए टोटल पकड़े गए हैं। खबर औरैया से, जहां शासन के निर्देश पर जीरो पावर्टी अभियान के तहत 7 ब्लॉकों की 477 ग्राम पंचायतों में सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया। इस सर्वे के आधार पर हजारों जरूरतमंद परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक लाभार्थी आवास योजना से जुड़े होंगे। सीडीओ संत कुमार ने बताया कि गांव-गांव में टीमें गठित कर अत्यंत गरीब परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है। ग्राम प्रधानों से संवाद कर पात्र और वास्तविक लाभार्थियों का चयन कराया जा रहा है। अपात्र अंत्योदय कार्डों को निरस्त कर पात्र लोगों को लाभान्वित कराया जा रहा है। इसके लिए डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। अभियान की सफलता के लिए समीक्षा बैठकें भी की जा रही है। सर्वे को लेकर ग्रामीण भी काफी उम्मीदें जता रहे हैं। जीरो पावर्टी योजना प्रत्येक गांव पंचायत में अधिकतम 25 परिवारों को छांटा गया है, जो सभी दृष्टिकोण से उस गांव पंचायत के सर्वाधिक गरीब व्यक्ति हैं। उनकी हर परिवार की एक आईडी है। अब जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने सभी गांव पंचायतों की प्रत्येक परिवारों की एक फैमिली आईडी बनाते हुए उसका पूरा विवरण तैयार कराया है। इस तरह से प्रत्येक गांव पंचायत की एक डिजिटल डायरी बनी है, जिसमें प्रत्येक परिवार के बारे में है कि उस परिवार में कितने मेंबर्स हैं, किस योजना से आच्छादित हैं और किन किन योजनाओं में अभी उन्हें आच्छादित किया जाना है। हमें राशन कम मिला था बेटा, और ये का नाम ना कॉलोनी मिली ना कुछ नहीं मिलता। कभी कोई अधिकारी सेक्रेटरी वगैरह है, लेखपाल है, इस तरह से कोई संपर्क किया हो? कुछ नहीं, बस आप कोई नहीं आओ। हाँ। कभी प्रयास नहीं किया बनवाने का? कुछ नहीं। आपने कभी प्रयास कॉलोनी के लिए कौन सा कार्ड है? 200 का नाम देख दाख के और प्रधान जी चले गए और ये तो कात की तुमाओ तो 4 मंजिल 5 मंजिल को मकान बनो। बहुत से लोग हैं, हमारा ही घर कच्चा है, हमारी दीदी का घर कच्चा है और लोगों मतलब कभी फार्म भरा, प्रयास तो करे कि तुम्हारे आगे मतलब पक्कू है, कुत्ता तो घुस जाते तो बाहर बनवा लो पक्कू के, कुत्ता ना घुसे तो सोचा था कि इनको पक्कू भीतर तो पूरा ही कच्चो पड़ो चुगा था पानी भर। पॉवर्टी योजना के तहत गांव में 25 जो गरीब लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। आपके गांव में इस तरह की कोई टीम आई, कभी चिन्हित किया गया? नहीं आई है। द्वारा जो पॉवर्टी योजना चलाई जा रही है उसमें गांव के जो अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं, जैसे जिनके पास आवास नहीं है, रसोई के लिए गैस नहीं है, और जो विधवाएं हैं घर में और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, और आयुष्मान कार्ड हैं जिनसे फ्री इलाज होता है लोगों का, वो नहीं है जिनके पास, जबकि उनका कार्ड बना, अंत्योदय कार्ड बना हुआ है, पात्रदृष्टि कार्ड बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा अयोध्या अभी आई थी। रामलला के दर्शन मार्ग से जय श्री राम कहते हुए उसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
32 सेकंड के इस वीडियो में वह रामलला की धरती को पावन बता रही है। उसने माथे पर जय श्री राम का टीका भी लगा रखा है। ये वीडियो देखने में सर्दी के मौसम का लग रहा है। यह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का लग रहा है, जिसमें वह रामलला का दूर से दर्शन करने के लिए कह रही है। जहां खड़ी है वह स्थान पीसीएफ सेंटर के पास है। वीडियो में ज्योति के पीछे अमावा मंदिर का शिखर कलश दिख रहा है, जो कि रामलला के दर्शन मार्ग से सटा हुआ है। अब ज्योति अयोध्या कब गई, इसके साथ कितने लोग आए, कहां कहां घूमे और अयोध्या में कहां पर रहे और किस किस से संपर्क किया, इन बिंदुओं पर तलाश जारी है। किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान और मुआवजा देने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि मिश्रिख, मछरेहटा, महोली, पिसावा, हरगांव, खैराबाद और गोदला मऊ ब्लॉक क्षेत्र में मनरेगा मजदूरों को मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। काम करने के बाद भी भुगतान न होने से मजदूरों के परिवार लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने श्रम कोड के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। अंत में संगठन पदाधिकारियों ने मांगे पूरी करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर। यूपी के शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला। यूपी की शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला। भदोही के बीएस से भूपेंद्र नारायण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भूपेंद्र नारायण सिंह की बीएड की मार्कशीट फर्जी निकली। प्रतापगढ़ गोरखपुर में भी बीएस से रह चुके हैं भूपेंद्र नारायण। प्रतापगढ़ गोरखपुर में भी बीएस से रह चुके हैं भूपेंद्र नारायण। मार्कशीट की कराई गई जांच में इसका खुलासा हुआ। भूपेंद्र नारायण सिंह ने तैनाती के दौरान सुर्खियां भी बटोरी। पद का लाभ गांव और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाया। यूपी की शिक्षा प्रणाली में बड़ा भ्रष्टाचार का यह खुलासा हुआ है। भदोही के बीएस से भूपेंद्र नारायण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, शिक्षा विभाग में बड़े भ्रष्टाचार की ये बू सामने आ रही है। मार्कशीट की फर्जी मार्कशीट से बड़े ओहदे पर नौकरी करते पकड़े गए भूपेंद्र नारायण सिंह की तैनाती के दौरान काफी इन्होंने सुर्खियां भी बटोरी थी। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से बीएस से भदोही भूपेंद्र नारायण सिंह का मामला उजागर हुआ है, ऐसे में तो बेसिक शिक्षा विभाग और तमाम जो शिक्षा जो चाहे वो माध्यमिक हो कोई भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया उत्तर प्रदेश की जो है शिक्षा प्रणाली में। अब देखिए 1987 की बीएड की मार्कशीट इन्होंने अपने योग्यता में लगाई और उसके दम पे इन्होंने नौकरी भी की। पहले लेक्चरार की नौकरी की, उसके बाद जो है बीएससी बन गए, प्रमोशन पाए। और इनका जब आरटीआई के तहत इनकी मार्कशीट की जांच मांगी गई और जब जिस कॉलेज की इन्होंने मार्कशीट लगाई थी वहां से जब आरटीआई मांगी कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक जौनपुर के डीआईओ से इसकी जवाबदेही जो है बनती थी, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद इसकी शिकायत शासन में हुई। शासन ने जब जांच करवाई तो पता चला भूपेंद्र नारायण सिंह की जो बीएड की डिग्री है वो फर्जी है। वो बीएड किए ही नहीं है। फर्जी मार्कशीट के सहारे 1987 की जो बीएड की मार्कशीट लगा उसके सहारे वो आज तक नौकरी करते हुए चले आए। और यही नहीं, प्रमोशन के बाद भदोही से पहले भी वो प्रतापगढ़ और गोरखपुर के बीएससी रह चुके हैं। वो बीएससी रहने के दौरान कई ऐसी सुर्खियां बटोरी जिसमें ये पता चला कि अपने रिश्तेदार और गांव के लोगों को खूब सुविधा लाभ भी इन्होंने पहुंचाया। उसके बाद भी इनकी तैनाती लगातार की जा रही थी। लेकिन अब ये मामला शासन में पहुंचा है। कहीं न कहीं शिक्षा प्रणाली पे जो ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है, अब योगी सरकार इस पे जरूर एक्शन लेगी। हाँ बिल्कुल कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो यूपी की शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा सामने आया है।
भदोही के बीएसए भूपेंद्र नारायण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। नानक मत्ता महाविद्यालय में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गंभीरता से समाधान किया जाए। तहसील दिवस में कुल 41 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 18 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। शिकायतें राशन कार्ड, पेयजल, बिजली, सड़क, पुलिस, नगर पंचायत और अन्य मुद्दों से जुड़ी थी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। हमारी 41 शिकायतें प्राप्त हुई और 41 शिकायतें मौके पे ही निस्तारित की गई। और इसमें 2 विभाग हम लोग खुद भी वो हैं। एक बिजली विभाग की काफ़ी शिकायतें हैं, जिसमें एसडीएम साहब को स्वयं निर्देशित किया गया है। कल सुबह ये लोग वहाँ पे जाएंगे, यहाँ स्थल पे मौके पे जाकर शिकायतों को दूर करेंगे। दूसरा, बिजली यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपकी बिल चेकिंग की शिकायत है तो बिल भी पूरे चेक किए जाएंगे इसमें, और यूपीसीएल को स्वयं भी अवगत कराया जाएगा कि अगर बिल दिक्कत आ रही है। इसके अलावा कई बार यूपीसीएल की स्कीम भी आती हैं जिसमें इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया जाता है, तो उनके अंतर्गत भी स्कीम अगर आती है तो उसमें भी पूरी जनता को लाभ दिलाया जाएगा यहाँ से। तो ये पूरा हम लोगों ने बताया, ये पूरा मैं चाहूँगा आपके माध्यम से जा सकता है। दूसरी जो हमारी सिंचाई व्यवस्था के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कटान का है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर तलीताल गांधी मूर्ति के पास जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि वे वर्षों से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्य कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित मेहनताना नहीं मिल रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें 4 साल पहले हर महीने 11,500 मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। जो देशव्यापी हड़ताल है, इसमें जो सरकार ने 44 श्रम कानून लागू किए हैं, तो इसमें आज ये दशा है, जब आज आशाओं के लिए कुछ नहीं है, अगर ये श्रम कानून लागू हो जाएगा तो आशाओं का जो कामगार, आशा जो महिला कामगार है, इनके लिए और भी दिक्कत का सामना होने वाला है। जो सरकार अपने जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके तो भत्ते बढ़ा रही है, उनके लिए तो रोज का आ रहा पेपर में कि आज सांसदों का इतना बढ़ गया, लेकिन आशा जैसी कामगार महिला, आशा आंगनबाड़ी भोजन माता, तीनों महिलाओं सेक्टर में कुछ भी नहीं है। नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में 16वें वित्त आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। आज टीम ने ग्राम चाफी और अलचोना का दौरा कर वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों, किसानों और आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान टीम ने राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं के प्रभावों की जानकारी ली। जनता से संवाद के दौरान लोगों ने अपनी स्थानीय समस्याएं, आवश्यक विकास कार्य और क्षेत्र की प्राथमिकताओं को आयोग के सामने रखा। आज 16 हमारी ग्राम सभा अलचोना में पहुंची। इससे जो है हमारे किसान सभी उत्साहित हैं। विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं हर किसान भाई ने अपनी रखी है, तो उसमें भी मुझे जो है फेंसिंग और जो सोलर लाइट के बारे में कहने का मौका मिला, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, अगर फेंसिंग और सोलर लाइट हर किसान के खेत तक, घर तक पहुंच जाएगी तो जंगली जानवरों से हम निजात पाएंगे और उससे काफी हद तक जो है पहाड़ पर जो पलायन हो रहा है, क्योंकि किसान पूरी मेहनत करता है और उसकी मेहनत को मिनटों में जो है जंगली जानवर चौपट कर देते हैं, तो वह काफी हद तक रुकेगा। इससे जो है किसान को काफी आय में वृद्धि होगी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन और प्रगतिशील भोजन माताओं ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। नारों के जरिए उन्होंने सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। आशा वर्करों और भोजन माताओं ने कहा कि वर्षों से कम वेतन और अस्थायी काम में लगी हैं, बार बार वेतनमान में सुधार और स्थायी करने की मांग उठाई है, लेकिन सरकार ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिए, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हम सीमा दर्शन के लिए अपने उत्तरकाशी जनपद का जो सीमांत क्षेत्र है, जो भारत तिब्बत, भारत चाइना बॉर्डर से का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सीमा दर्शन के लिए गए थे। और इस दौर में
भारत सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेज के तहत जादूंग गांव में वहां के लोगों को रिवर्स पलायन के रूप में वापस उस गांव में बसाने के लिए जो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वहां से विस्थापित कर दिए गए थे, उन सारे लोगों को वापस अपने मूल गांव में बसाने के लिए होम स्टे योजना संचालित की गई है। उनको होम स्टे बना करके दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पर्याप्त विकास कर रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत मुख्यतः हमारे 3 स्थान हैं, गरतांग गली, भैरव घाटी और गौमुख ट्रैक जो है। तो इन तीनों रूट्स पे हमारे पास अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। इस बार लगभग 8,500 से अधिक लोग इस समय गंगोत्री नेशनल पार्क विजिट कर चुके हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो है संख्या हमारे गरतांग गली वाले क्षेत्र में है। लगभग 6,000 पर्यटक वहाँ गरतांग गली अब तक देख चुके हैं। इसके अलावा गौमुख वाले ट्रैक पे लगभग 1,500 लोग और यही करीब 1,100 लोग जो है नीलोंग घाटी विजिट कर चुके हैं अभी तक। और अभी तक जहाँ अगर रेवेन्यू की बात करें तो अप्रैल माह में हमारा 12 लाख से अधिक का रेवेन्यू इस वर्ष में पहले माह में प्राप्त हुआ है। प्रदेश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर प्रतिरोध प्रदर्शन है और यहाँ से एक ऐलान भी है कि 9 जुलाई को जो राष्ट्रीय हड़ताल है उसमें सारी महिला कामगार शामिल होंगी। और जिस तरह से आशाओं का, भोजन माताओं का शोषण खुद सरकार कर रही है, जबकि सरकार का काम है किसी भी मजदूर का, कामगार का शोषण होता है तो उससे रक्षा कौन करेगा? किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। पर हम देख रहे हैं सरकार खुद अपने कामगारों का शोषण कर रही है। न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, समान काम का समान वेतन तो छोड़ दीजिए, एक पारिश्रमिक को लेकर के, मानदेय को लेकर के भी लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने कार्यस्थल पे लगातार आशा का, भोजन माताओं का शोषण हो रहा है। जो हमारा धरना है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और होता ही रहता है। और मतलब हमारी आशा बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनको पेंशन योजना दी जाए। कितनी बहनों की फील्ड में काम करते करते घुटने खराब हो गए, उन्हें रिटायरमेंट सुविधा दी जाए, पेंशन योजना दी जाए और जब वो रिटायरमेंट हो तो उन्हें एकमुश्त धनराशि दी जाए। सबकी ड्यूटी का टाइम होता है लेकिन आशा वर्कर की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। जैसे ही फोन बजेगा, अगर जो 24 घंटे भी बज रहा है तो उसे 24 घंटे भी अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। सिडकुल सितारगंज के एक फैक्ट्री में काम करने वाले सिसैया बंधा निवासी देवानंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी, मकान मालिक और पत्नी के भाई पर साजिशन जहर देकर मारने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक देवानंद की शादी सुमा नाम की महिला से हुई थी। दोनों सितारगंज में साथ रहते थे, लेकिन हाल के दिनों में उनके रिश्तों में तनाव आ गया। बीते दिन देवानंद कमरे में बेहोशी की हालत में मिला। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नाम राहुल राय है और वो देवानंद। सर ये 2 बजे के करीब की बात है। उनका वाइफ का फ़ोन गया है मेरी सिस्टर के बाद, जहाँ मेरे नाना जाते हैं पलिया में, वहाँ फ़ोन गया तो वहाँ पे जो मकान मालिक है वो कह रहा है कि मैं दरोगा बोल रहा हूँ और क्या कहते हैं ये इनकी मैडम आई है रिपोर्ट लिखवाने, बताओ क्या करना है। तो बहन ने कहा है मेरी ये हमारे पास फ़ोन क्यों करा। तो फिर उन्होंने बोला है कि उनसे बोल देना नानी से कफन ले आएंगे। ये ऐसा है सर, ये करीब ये 17-18 दिन हमारे यहाँ, जैसे ज़्यादा 17-18 दिन रही है। तब से ये मतलब 1-1.5 साल शादी हो गया। 1-1.5 साल में हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा 1-1.5 महीने रही होगी। बाकी दिन अपने मतलब आदमी के साथ रहती थी, कहती थी कि परिवार छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम अपने परिवार छोड़ो, हमारे परिवार को देखो। उनके घर वाले कहते थे कि हमें मतलब उसकी खुद मैडम कहती थी कि 5,000 रुपये मेरे को महीना चाहिए अलग से। उसके बाद फिर ये यहाँ सितारगंज लेकर रहने लगा अपने जैसे फैमिली को। हमने कहा ठीक है, तुम अकेले रहना चाह रहे हो, अकेले खुद हो तो अकेले ही रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीएम के लिए आया है, बता रहे हैं कि कुछ पॉइजन का मामला है, हमने पीएम कर दिया है। बाकी ऐसी चोट वगैरह कुछ मिली नहीं है। बाकी हमने विश्रा सुरक्षित करके भेज दिया है। बाकी रिपोर्ट में पता लगेगा क्या मामला है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कटघरिया में विधायक वंशीधर भगत, नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट समेत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों और क्षेत्र के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिकों ने जोश भरे नारों के साथ भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम को लेकर जय जयकार किया।
तो वहीं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट का कहना है कि भारतीय सेना आज विश्व की चौथे नंबर में सबसे ताकतवर सेना है और देश के प्रधानमंत्री ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की पराक्रम से परिचय कराया है। सैनिकों के प्रति उच्च सम्मान आज पूरे भारत में दिया जा रहा है। इस समय हल्द्वानी की काला डूंगी विधानसभा के अंतर्गत कार्यकर्ताओं का, जनता का, आम लोगों का, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों का ये जनसैलाब है। तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय। सिंदूर कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है। उनको बधाई देने के लिए पूरे देश में ये शौर्य यात्राएं निकाली जा रही, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही। हम इस रैली के माध्यम से देश के सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे पर्यटकों पर धर्म पूछकर हत्या की गई थी, लोगों का सिंदूर, हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। उसके बाद मोदी जी के द्वारा वहां घुसकर सिंदूर नाम से इस जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, तीनों थल सेना, जल सेना, वायु सेना के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके द्वारा जो पूरा भारत देश है उसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता है। और गली गली में पूरे देश में देखिए, आप देख रहे हैं लोगों में हमने जो उनके कायरताना हरकत करी, उसके बाद हमारे देश की सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री जो बदला लिया, इससे लोगों में एक उत्साह है। लेकिन उससे पहले आपने आक्रोश भी देखा होगा, जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान के लोगों ने की, उनकी सेना के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों को आगे करके की। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।